प्रयागराज की नगरी में हम हैं और यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा किसी ने संघर्ष किया अखाड़ा ज्वाइन करने में या फिर एक बड़ा संघर्ष उनको झेलना पड़ा है तो वो एक ही अखाड़ा है, वो है किन्नर अखाड़ा। और उसका प्रतिनिधित्व किया है लक्ष्मी त्रिपाठी जी ने और आज वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि कैसी उनकी जर्नी रही है और क्या एक्सपीरियंस है उनका। नमस्कार। आपके साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहला सवाल, चूँकि हम प्रयागराज में हैं, तीर्थों के राज में हैं, सवाल यही रहेगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है? ये चौथा आपकी पेशवाई भी निकली और स्नान भी हुआ। देखिए, अपने आप में एक अलग अनोखा एक्सपीरियंस रहता है कि हम कुंभ में हैं। और जब हम सोशल एक्टिविज़्म छोड़ के जब हमने मतलब एक्टिविज़्म तो छूटता नहीं है। आज भी मैं नेशनल नेटवर्क ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स की प्रेसिडेंट हूँ और अलग अलग उपक्रम हमारे चल रहे हैं लाइवलीहुड के लिए, जॉब्स के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी में लोगों को जॉब हो, स्किल डेवलपमेंट के लिए, एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ सर्विस के लिए। पर जब हमने अखाड़ा बनाया तो सब विरोध हुआ और उसके बाद एक अलग तरीके से हमारा जब एग्रीमेंट हुआ जूना अखाड़े के साथ, उसके बाद हमने एक अलग ऊर्जा की एहसास सबके साथ हुई। हमारा एग्रीमेंट में था किन्नर अखाड़ा है, था और रहेगा। हम शाही स्नान जूना के साथ करेंगे। तो हमने शाही स्नान भी किए 2019 से 2021 का कोरोना काल का कुंभ भी किया और अब 2025 का पहला स्नान अमृत स्नान हो गया हमारा। और अब ये सुंदरता है कुंभ की कि यहाँ समरसता का भाव है। यहाँ ना कोई जातिवाद है, यहाँ ना कोई रंग भेद है, यहाँ ना कोई ऊंच नीच है, यहाँ ना कोई जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन है, लैंगिक भेदभाव भी नहीं है। गंगा जी, यमुना जी और संगम राज, तीर्थराज प्रयाग किसी से भेदभाव थोड़ी ना कहते करते। और ये अ, गोस्वामी जी के टाइम में भी लिखा गया। उन्होंने लिखा कि इतनी सुंदर तरीके से, देव दनुज किन्नर नर श्रीनी सादर मजही सकल त्रिवेणी। तो सभी के लिए तीर्थराज प्रयाग है, सभी के लिए कुंभ है। कुंभ अनादि काल से चला आया है, तो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। आपने एशिया पैसिफिक पूरे रीजन में हमारे आपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन फिर भी अपने ही देश में तमाम जो है ना चीज़ें आपको देखने को मिली, तो वो कहीं ना कहीं आपको कचोटती होंगी। इसी के साथ जो आपने किताब लिखी उसमें अपना दिल खोल के रख दिया, तो उसको लिखने के लिए आपको किसने कैसे प्रेरणा कैसे मिली? नहीं, वो मेरे दोस्तों ने मुझे प्रेरित किया, मेरे अपनों ने मुझे प्रेरित किया कि यू शुड राइट योर लाइफ स्टोरी। और हमने पहली किताब लिखी मी हिजरा मी लक्ष्मी, जो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, उड़िया और अन्य और भाषाओं में वो प्रकाशित हुई। और उसके बाद हमारी दूसरी बुक इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किया। दूसरी बुक पेंगुइन रैंडम हाउस ने किया था, मेरा रेड लिपस्टिक मैन इन माय लाइफ। तो जो भी व्यक्ति लैंगिकता के परे हो के, चाहे वो नर हो नारी हो, जिनमें पुरुषार्थ था, उनके बारे में मैंने लिखा। और बहुत सुंदर तरीके से दोनों किताब लिखी। एक बात थी ना कि मतलब आज मुझे एक गर्व होता है कि इंडिया इज़ अ ग्लोबल लीडर इन ट्रांसजेंडर राइट्स, थैंक्स टू द गवर्नमेंट लीडरशिप की। ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इतना अच्छा काम कर रही है। और सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में जिस तरीके से किन्नरों को अपना हक दिया और जिस तरीके से हमें समान अधिकार मिले, उसके बाद तो इंडिया इज़ द ग्लोबल लीडर। तो उसमें होता है ना कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास पहले थी, मैंने एक विजन तैयार किया था, क्या वो चीज़ें कंप्लीट हो पाई हैं और आगे आने वाले दिनों में क्या चीज़ें हैं जो अभी भी आपको करनी है जो हमारे लिए बची हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि देखिए, अभी भी हमारे समाज से डॉक्टर हो रहे हैं, डायरेक्टर्स हो रहे हैं कंपनी में, अलग अलग पोस्ट। तो मैं चाहती हूँ कि लोग हर एक फील्ड में हमारे कम्युनिटी से आएँ और आगे बढ़ें। मैं समाज में नॉन डिस्क्रिमिनेशन देखना चाहती हूँ कि सबको सब हक मिले। तो वो जो कंप्लीट हो गया जो टारगेट आपका था? नहीं, कहाँ कंप्लीट हुआ, अभी फाउंडेशन ले, बहुत कुछ रह गया, बिल्डिंग बाकी है। डिफरेंस तो सभी के कुछ डिफरेंस नहीं है। ये श्रद्धालु हैं, श्रद्धा से आते हैं, नम के आते हैं सभी। और ये कुंभ है, कुंभ नगरी में ना कोई, मैंने जैसे बताया, सब एक हैं हम। और कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। एशियन न्यूज़ के द्वारा मैं कहूँगी कि आप सभी कुंभ आए, 2025 के कुंभ में आए। भरद्वाज चौराहे पे किन्नर अखाड़ा संगम लोअर मार्ग पे है। आप किन्नर अखाड़ा ज़रूर आए, हमारे पास आएँ और सबके पास जाएं, पूरे सारे अखाड़ों में ना जाए, अघोरियों नागाओं से सबसे आशीर्वाद लें, कुंभ में डुबकी लगाएं। और कुंभ इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, इट्स अ वन टाइम एक्सपीरियंस। और 144 ईयर्स के बाद ये कुंभ आया हुआ है। सो प्लीज़ कम टू द कुंभ।
ये थे हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी जी। तमाम बातें इन्होंने की, अपना संघर्ष बताया, कैसे उन्हें आज भी काम कर रहे हैं, ये तमाम बातें की। और कुंभ आए तो माँ का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर ज़रूर आए, किन्नर अखाड़े में ज़रूर आए, भारद्वाज मार्ग पर है। बातचीत हम करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है पवित्रानंद गिरी महाराज जी मौजूद हैं। ये उज्जैन की महामंडलेश्वर है। इनसे जानेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस है। सबसे पहले कुंभ में है, कुंभ की बात करेंगे। आप कि चौथी बार आई होंगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो चौथा कुंभ है आपका। अभी तक का डिफरेंस आपसे जानना चाहेंगे, और क्या क्या आपको लगता है कि सुविधाएं जो है बढ़ती जा रही हैं योगी सरकार में, अगर देखा जाए। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। हमारा जो पहला 2016 का जो सीएस था उज्जैन का, हम लोग बिल्कुल नए थे और बहुत हमें झगड़ा करना पड़ा, बहुत लड़ना पड़ा, तब जाके हमें ज़मीन मिली, जाके सारे टेंट हाउस मिले, सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि मेहनत के बगैर तो कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन उसके बाद हम लोग 19 में फिर से प्रयागराज आए, तो तब थोड़ा सिमिलर अच्छा हो गया था, लेकिन जितना फैसिलिटी चाहिए वो हमारे पास नहीं था, क्योंकि हमारा अखाड़ों के तरफ से कोई हमारे लिए साथ नहीं दे रहा था। कि सबको लग रहा था कि किन्नर अखाड़े में क्यों आ रहे हैं, किन्नर अखाड़ा क्यों लग रहा है। तो क्योंकि हमने किसी का सपोर्ट नहीं लिया है, हमने तो सिर्फ मेहनत की है, हमारे पैरों पे खड़े रह के हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो हमने ताकत बनाई है, क्योंकि हमें तो रहना है और हमें करना है। तो ये सारी तकलीफ़ें झेल कर हम लोग आगे बढ़ गए। दौर में हमें तकलीफ़ हुई वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि नाला जो मनसा देवी का पानी आता है उस नाले में, और वहाँ का जो मेला था जनवरी से स्टार्ट होना था, तो उस वक्त उस नाले में पानी नहीं होता है, सिर्फ रेत होती हैं। और वहाँ पे हमने साफ़ सफाई करके हमारे को कपड़े वाला टेंट नहीं दिया था, सिर्फ पतरे वाला टेंट दिया था। और इतनी गर्मी भी वहाँ पर थी उस टाइम, फिर भी हमने वहाँ पे कुछ टाइम निकाला। उसके बाद हमने एक प्राइवेट जगह लेकर वहाँ पे हमारे टेंट खड़े किए, लेकिन सरकार की सुविधा हमें वहाँ पर भी नहीं मिली। बहुत मिन्नतें की सरकार को कि हमें यहाँ पे जगह चाहिए, हमें यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था होना, लेकिन नहीं की। लेकिन कहीं ना कहीं 2025 का महाकुंभ महापर्व है, वहाँ हमारे काम बहुत इजीली हो गए। और क्योंकि सनातनी है, तब शायद इतना सनातन का प्रोपोगंडा नहीं था या हिंदू राष्ट्र का नहीं था, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमें हमारा इतना बड़ा जगह है 1,20,000 स्क्वायर फुट का, और आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ हमारा दर्शन के लिए है। इसके पीछे जो टेंट बने हैं सब हमारे रेसिडेंशियल टेंट बने हुए हैं। और अभी हम लोग बहुत खुश है कि कभी कोई चीज़ के लिए दौड़ना नहीं पड़ा, कभी किसी के लिए भागना नहीं पड़ा, कभी किसी को फ़ोन करना नहीं पड़ा कि ये कम हो गया या ये कम हुआ, ये नहीं आया या वो नहीं आया। तो ये सारी जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं सरकार के दिल से या समाज के दिल से कम होती गई। और आज कहीं ना कहीं सरकार और हमारा समाज जो हमें उस उच्च नज़रों से देखता है कि ये भी एक हमारे जैसे लोग हैं। आज तक ठीक है, अवेयरनेस नहीं था ट्रांसजेंडर्स के बारे में या हमारी कम्युनिटी के बारे में, उन्होंने उतना ही देखा था कि अरे तो गलियों में पैसा मांगते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो बदलाव ज़रूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2019 से ज़्यादा इस 2025 का जो महाकुंभ है, इसमें पब्लिक और पूरी सरकार और पूरा समाज, पूरा मीडिया और प्रशासन सब हमारे साथ है। महामंडलेश्वर बहुत बड़ी पद्धति होती है किसी भी अखाड़े की, अगर देखा जाए तो वो जो कठिनाई वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने झेली होगी, क्या झेली थी? या अगर महामंडलेश्वर बनने के बाद वो होता है ना, सबको इकट्ठा रखना पड़ता है, एक परिवार को इकट्ठा रखना का एक मैनेजर होता है, या परिवार का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है, वो मुखिया का रूप आपको निभाना पड़ता है, तो क्या वहाँ पर भी कठिनाई होती है, बहुत स्मूथली हो जाता है? आसानी से तो कोई काम हुआ नहीं। जब हमने डिसाइड किया था कि हमें सनातन के साथ चलना है और हमें हमारे समाज को लेके ये झंडा खड़ा करना है जो भगवा है हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं सबको इकट्ठा करने में मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, हमारे और 2-3 साथी, हम 5-10 लोगों ने बहुत मेहनत किया, लेकिन फिर भी हमारा समाज इकट्ठा नहीं हुआ। बहुत सारा विरोध भी हुआ कि तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए, हमारा क्या होगा। लेकिन सभी लोग राम के गाने गाते हैं, राम के भजन गाते हैं, और हिंदुओं के घर बधाई लेने जाता है हमारा समाज। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ साल बाद थोड़ा सा बदलाव समाज में भी आया कि अभी हर कोई चाहता है कि हमें त्रिपिंडी तिलक लगाना चाहिए और हमने बधाई लेने जाना चाहिए। लेकिन बधाई हमारा तो परंपरा है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कभी गलियों में नहीं गई हूँ या मैंने कभी बधाई नहीं ली है, तो वो बात अलग है। लेकिन मेरे से और छोटे बच्चे हैं, मेरे से जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, एजुकेशन नहीं लिया, और उनके पास एक ही सामना है, उनका लक्ष्य है कि मुझे तो यही करके खाना है,
और आज जो उम्रदराज हुए हैं उन्होंने कहाँ जाना चाहिए। लेकिन जो सालों से हमारी परंपरा है कि आशीर्वाद देना और जो भी दक्षिणा चाहिए वो हम लेते हैं और हमारा गुजारा करते हैं, वो परंपरा हम कभी बंद नहीं होगी, चाहे तुम कोई भी पद पे जाओ, कहीं पे भी जाओ। लेकिन आज कहीं ना कहीं समाज का जो रुख हमारे लिए बदला वो सबसे अलग है, क्योंकि आज हमारे माँ बाप भी हमें बोलने लगे हैं कि हमने गलतियाँ की हैं आपको घर से बाहर निकाल के। आज बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करके हम आज अच्छी जगह पे आए हैं, जहाँ पे सारे सनातनी और माँ गंगा की गोद यहाँ पर हम खड़े हैं। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सबके कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े कर्म अच्छे होते हैं, उसको एक टाइम सब कुछ अच्छा मिलता है। मेहनत तो सभी को करनी है, चाहे आम आदमी हो या हम हो। अब जैसे कि कहते हैं ना कि जब किन्नर समुदाय होता है तो उनकी एक परंपराएं होती हैं, वो विशेष परंपराएं होते हैं जिस हिसाब से वो पहले से चलते हैं। लेकिन जब वो अखाड़ों में आ जाते हैं तो अखाड़ों की भी अलग परंपराएं होती हैं। तो क्या उसमें कोई अंतर आता है? क्या वो चीज़ें एक्सेप्ट करने में या उन चीज़ों को हटाने में वो आपको देखना पड़ता है? सिमिलर ही होती हैं अखाड़ों की और हमारे डेरों की, जो हम किन्नर जहाँ रहते हैं माइयों के साथ, उनकी जो परंपरा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह धर्म आ जाता है और एक जगह हम अल्पसंख्यक जो गांव से बाहर रहने वाले, जिनके बारे में इतने मिसकंसेप्शंस लोगों के दिल में हैं, गलत फहमियाँ हैं कि बहुत सारी फहमियाँ ऐसी है कि हम लोग अगर मरते हैं तो हमारी बॉडी किसी को दिखती नहीं है, हमारी प्रेत यात्रा कोई देख नहीं पाता है या उसको घर में ही दफनाते हैं। ये सारे मिथ है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो हिंदू है वो हिंदू के रिवाज से जाएगा, जो मुस्लिम है मुस्लिम से, जो अपने अपने धर्म के साथ उनकी यात्रा जाएगी। लेकिन अगर मैं गरीब हूँ और गाँव के एक कोने में मैं रहती हूँ, मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे घर में कौन मरा, मेरे घर में खाना है या नहीं, कोई गांव का आदमी देखने नहीं आएगा, क्योंकि रोजी रोटी मुझे कमानी है। तो मेरे घर में अगर कोई मरता भी है तो कोई, मेरे किन्नर के घर में अगर कोई मरा है तो कौन आएगा प्रेत यात्रा में? कोई नहीं आता है। तो लोगों को उस बारे में पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट किन्नर होते क्या है। किन्नर हमेशा एक उपदेवता में आते हैं, हम भी भगवान के अंग हैं। लेकिन हमारी संस्कृति ने हमें कहीं ना कहीं सारी चीज़ों से, सारी बातों से, धर्म से हमेशा अलग रखा है। और आज कहीं ना कहीं उन्होंने एजुकेशन नहीं लिया जो हमारे बुजुर्ग है, लेकिन जो नई जनरेशन है वो कभी चुप नहीं बैठेगी और नई जनरेशन कभी ये काम भी नहीं कर पाएगी। और हमारा एक ही विजन है हमारे किन्नर अखाड़े का कि हमारी आने वाली जनरेशन कभी भीख ना मांगे, कभी गलियों में ना जाए, कभी ताली ना बजाए, कभी गलत काम ना करे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके माँ बाप को भी मेरी एक बहुत बड़ी विनती है कि अपने बच्चों को साथ में रखिए, उनको पढ़ाइए, लिखाइए। जब बड़ा हो जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा तो अपना लाइफ को खुद चूज़ करेगा। बचपन से उनको बाहर ना निकाले, अपने साथ रखे, क्योंकि वो भी इसी आंगन के फूल है। और अगर वो फूल झाड़ से जब कटता है तो मुरझा जाता है, उसके पास कोई चारा नहीं होता है, आखिर उसको गिरना ज़मीन पे ही होता है। और मेरा तो ये रिवाज है कि अगर मुझे पेट, पानी, कपड़ा, रोटी चाहिए तो मुझे तो कुछ तो करना पड़ेगा। आशीर्वाद के लिए आज इतने लोग खड़े हैं, अगर इसमें से मैं किसी को भी बोलूँगी मैं तुम्हारे घर में आके बर्तन घसने का भी काम करूँ, अगर मुझे मिलेगा तो मैं कल भीख मांगने नहीं जाऊँगी, है ना। तो भीख मांगने अगर मैं नहीं जाती हूँ तो मुझे कोई भी काम नहीं देगा। आशीर्वाद के लिए, अच्छे काम के लिए बच्चा पैदा होता है, शादी होती है तो किन्नर का आशीर्वाद चाहिए। लेकिन किन्नर को कुछ अगर चाहिए तो शायद समाज आज भी कुछ नहीं दे सकता। हालांकि ये सवाल मेरा पहला होना चाहिए था, लेकिन ये सवाल मैं आपसे आखिरी में ज़रूर कर रही हूँ। जूना अखाड़ा ही क्यों? बहुत सारे अखाड़े हैं, क्यों जूना अखाड़ा? जब हमने 2013 में ये शुरू किया था कि हमें सनातन में पदार्पण करना है और हमने अखाड़ा शुरू करने के बाद बहुत सारे अखाड़ों ने विरोध किया, बहुत सारे साधुओं ने हम पे बहुत सारे हमें कलंकित किया कि किन्नरों को क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ की। लेकिन यही किन्नर किसी की संतान है, इसी समाज में पैदा हुई है, इसी धरती पे जन्म लिया है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा ये है, तो उसकी वजह से हमारा तो फ्रीडम है भाई। हमको तो, हम जब गलियों में जाते हैं तो किसी को पूछ के थोड़ी जाते हैं। हम खाना खाते तो कोई हमें पूछने थोड़ी आता है कि अरे तुम क्यों खा रहे हो, ये तो हमारे घर से लाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं समाज भी नहीं चाहता था, हमारा धर्म जो ठेकेदार है वो भी नहीं चाहते थे कि हम आगे आए। आज हम आगे आए तो देखो हमारे यहाँ इतनी चहल पहल है। यहाँ पे कोई ऐसी विशेषताएं नहीं है, सिर्फ हमारे समाज में सद्भावना और भावना है कि किन्नर के आशीर्वाद से मेरा थोड़ा सा भला होगा, थोड़ा सा अच्छा होगा। मुझे 1 रुपये का सिक्का देंगे तो मेरे घर में धन की वर्षा होगी या मेरा परिवार सुखी रहेगा।
हम किसी को लूटने आए नहीं हैं, हम किसी को यहाँ पे सताने आए नहीं हैं, लेकिन धर्म को कहीं ना कहीं डर था, साधुओं को डर था। तो इसी के चलते हरिगिरी महाराज, मैं बोलती ना, राम के बाद अगर राम का आशीर्वाद तो किन्नरों के साथ हमेशा था, क्योंकि उनके आशीर्वाद से हम कलयुग में हैं, आज राज कर रहे हैं। और उनका ही कहना था कि जिसके भी सर पे आप हाथ रखोगे तो उसका कल्याण ही कल्याण होगा। और आज हम फिर से सनातन में वापस लौटने के बाद शायद जो साधु हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, उनको कहीं ना कहीं आज भी प्रॉब्लम है कि अरे किन्नर अखाड़े में इतनी भीड़ होती है, बाकी साधुओं में क्यों नहीं होती है। आज संगम लोअर से या प्रयाग सिटी से ये करीबन 5-6 किलोमीटर का एरिया है, फिर भी लोग पैदल आते हैं यहाँ पे, खुशी से दर्शन लेते हैं, कोई इमोशनल हो जाता है, कोई अपनी स्टोरी बताने लग जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी हमारे देश में, हमारे लोगों में, अपनों में दुख है। मुझे लगता था कि मैं 50 साल की हो रही हूँ, मैं एक किन्नर हूँ, मैं कल क्या करूँगी, ना मेरे पास घर होगा, ना मेरे पास कोई अपना होगा, क्योंकि माँ बाप ने भी घर से भेज दिया है, बाहर कर दिया है, तो मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन कहीं ना कहीं आज वो दिन है, मेरा भी कुछ अच्छा होगा। लेकिन बहुत सारी बातों पे आप भी प्रकाश डाल रही हैं। आप कह रही हैं कि बहुत सारे संत महात्मा थे जो विरोध कर रहे थे, क्या आज भी वो विरोध देखना पड़ रहा है? आज विरोध अंदर से हैं, सामने आके कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पता है अगर हमारे सामने आके विरोध करेगा तो हम उल्टा जवाब तुरंत देंगे। और उसी में चलते राम के बाद अगर हमारे लिए दूसरे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम ने जन्म लिया है, तो वो तो श्री महंत हरिगिरी महाराज जूना अखाड़ा। उन्होंने हमारा सिर्फ हाथ पकड़ा है। बोलते ना कि बाप के आगे बेटे नहीं जा सकते हैं, अगर उसको चलना सीखना भी है तो घर में बड़ों का हाथ पकड़ना पड़ता है। तो वही उन्होंने काम किया है। हमें उनसे उनका हमारा रिश्ता सिर्फ इतना है कि हम जूना अखाड़े के साथ स्नान करेंगे, जूना अखाड़े के साथ दैवत यात्रा निकालेंगे, और बाकी हमारा इंडिपेंडेंट किन्नर अखाड़ा है वो 14वां अखाड़ा है। और सिर्फ एक बाप को, एक बेटे को बाप की जैसी ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे वो पिताजी हैं, हमें उनकी ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहला जूना अखाड़ा ही है हमारे देश में, उसके बाद बाकी सब अखाड़े बने हुए हैं। लेकिन हमने उनका हाथ पकड़ लिया तो हम गलत नहीं है, ना वो गलत है, क्योंकि हमने सिर्फ विलय किया है। विलय इसलिए किया है कि साधुओं ने हमें विरोध किया था कि आपको स्नान करने नहीं देंगे, तो हम जूना अखाड़े के साथ चाहे तो हम लोग कर सकते थे, लेकिन हमारी शालीनता की वजह से हमने महाराज जी से जुड़ के साथ में चलने का निर्णय लिया। और आज हम 3 हमारे स्नान और हमारा जो पेशवाई, जिसे हमारा नाम हमने रखा है दैवत यात्रा, हम उनके साथ करेंगे। बाकी जो इंडिपेंडेंट आप इतना भव्य अखाड़ा देख रहे हैं, ये सिर्फ किन्नर अखाड़ा है। तो ये थे हमारे साथ पवित्रा माई। तमाम बातों में उन्होंने रोशनी डाली है कि कैसे शुरुआत एक संघर्ष से हुई और आज वो इस सफ़र पे इस जगह पर खड़ी हैं कि जितनी आप भीड़ हमारे पीछे देख रही हैं वो महज एक झलक उनकी पाने के लिए, किन्नरों का आशीर्वाद लेने के लिए, वो जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था उस संघर्ष के बाद वो सम्मान आखिरकार उस समाज ने पा के ही दम लिया। और वो सोच जो है पहली पेशवाई से अगर देखें अब तक की पेशवाई में, तो वो सोच में भी लोगों की बदलाव ज़रूर आया है। हमारे साथ गोरखपुर यानी कि योगी आदित्यनाथ की नगरी आप कह सकते हैं, उसी सीट से आप हमारे पास, उसी नगरी से हमारे साथ है कंकेश्वरी जी जो महामंडलेश्वर हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस बार का कुंभ का जो वो अनुभव ले रही हैं वो कैसा है, कैसा रहा आपका कुंभ का इस बार का अनुभव? जय श्री महाकाल। मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी। इस बार की कुंभ, ये मेरी दूसरी कुंभ है। हम दीक्षा लिए हमारे 5 साल हो गई, ये हमारी दूसरी कुंभ है। पहला कुंभ हरिद्वार की थी, दूसरी कुंभ महाकुंभ 144 साल के बाद सौभाग्य है कि हम उपस्थित हो गए हैं। क्योंकि आप योगी जी की नगरी से हैं तो आपसे ये सवाल ज़रूर रहेगा, अब योगी जी के पूरे राज्य में आने के बाद जो अनुभव आपको मिल रहा है वो कैसे अलग है वहाँ से? इसमें कोई दोराई है ही नहीं है। जब से योगी जी महाराज पदवी पे हैं, तब से पदवी की उन्होंने दायरे पे बहुत कुछ किया। गरीब अमीर सबको ही देखते आ रहे हैं। और गोरखपुर नहीं रहेगी, हमारी गुरु गोरक्षनाथ नगरी हो गई। और पूरा पूर्वांचल, पूरा जितने हैं, हर जगह जो कि चलने की रास्ता नहीं थी, लाइटें नहीं थी, पानी नहीं थी, आज हमें लाइटें मिल रही है, पानी मिल रही है, चलने की रोड, जो जगह पे कोई जाता ना, आज वो जगह इतनी स्वर्ग बन गई है। दिखने से तो वास्तव में हम तरसते थे कहीं जाने के लिए। हमारा गुरु
गोरक्षनाथ नगरी में ऐसे ऐसे जगह हो गई है घूमने के लिए, बच्चों की मंदिर बहुत सुंदर बन चुकी है। आपने कहा ये आपका दूसरा एक्सपीरियंस है कुंभ का, लेकिन पहले वाले से और दूसरे वाले में आपको अभी तक क्या अनुभव फील हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु आप लोगों से मिलने आते हैं, लेकिन वो अनुभव क्या उसमें कुछ आपको लगता है कि चेंजेस आए हैं लोगों की सोच में जब से आप लोगों ने ये समुदाय जो है अखाड़ा है जब से आया है किन्नर अखाड़ा? जी नहीं, परिवर्तन तो बहुत है। देखिए वो था कुंभ, ये महाकुंभ है और महाकुंभ में 12 वर्ष के बाद आई है, वो भी 144 साल के बाद। ये बहुत खूबसूरत थी। मैंने जब 1 महीने से जब इनकी 2 महीने से पेशवाई में भी आए, देखी पूरा काम चल रही थी, तो बहुत जल्दी श्रद्धालु के लिए इतनी व्यवस्था करी गई है कुंभ में कि किसी को कोई मतलब कमी ना